नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास 10th में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश। दोस्तों आज इस वीडियो में हिंदी का मतलब क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड वाले के लिए हम हिंदी का चैप्टर लेके आए हैं और पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में एक चैप्टर का, ठीक है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक जो निबंध है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ, इस वीडियो में आपको जाति प्रथा और श्रम विभाजन का पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे। जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है जाति प्रथा और श्रम विभाजन से वो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक भाई को इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर है गोधुली के, ठीक है, हिंदी के यानी 10वां वाला के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम हुआ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? मतलब भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है बेरोजगारी, बी में है गरीबी, सी में है उद्योग धंधों की कमी और डी में है अमीरी। दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है ना वह बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में है नलिनी बिलोचन शर्मा को, बी में है अजीत मिश्र को, सी में है भीमराव अम्बेडकर को और डी में है अमरकांत को। तो दोस्तों मानव मुक्ति के पुरोधा जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह पंक्ति किस निबंध का है? यह पंक्ति किस निबंध का है? ऑप्शन है नागरी लिपि, ऑप्शन बी में है परंपरा का मूल्यांकन, सी में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह पंक्ति जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मिटाकर इसके आगे क्वेश्चन लिखते हैं। तो हरे करनवाए रनिया छोड़ली, हरे विदेशवा रे छोड़ली, हाँ विदेशवा हो। अगली क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना वह निबंध है, तो उसका लेखक कौन है? तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले और हजारी प्रसाद। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ना वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 15 अप्रैल 1891, 16 अप्रैल 1892। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, बी में है क्षत्रिय परिवार, सी में है दलित परिवार और डी में है यादव परिवार। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना?
ऑप्शन है सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है बाल विवाह प्रथा और डी में है जाति प्रथा होगा, प्राचीन नहीं जाति प्रथा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाल विवाह प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। और 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी, और भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों के, मैं तेरा साहिल जहां। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, नन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन, यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का अंग है? बाबा साहेब के किस भाषण का अंग है? दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब का किस भाषण के अंग है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में है नन। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर एक डैश भी थे, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लेखक के साथ साथ क्या थे? गायक थे कि अभिनेता थे कि संगीतकार थे कि वकील थे? तो दोस्तों लेखक के साथ साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक वकील भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? कहानी है कि निबंध है कि क्या है? कहानी है कि शिक्षा शास्त्र की निबंध है कि रिपोर्टाज है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना निबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे क्वेश्चन एकदम 100% लिख लीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अगली क्वेश्चन है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना है? ऑप्शन है कार्यकुशलता, जाति प्रथा, वर्ण विभाजन और डी में नन, यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना है? तो कार्यकुशलता को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आवे ना अखिया में तू ही बसल बारू ससिया में, याद आवे ना अखिया में तू ही बसल बारू ससिया में, रोएला दोनों नैना आवेला नहीं चैना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक थे? भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक थे? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे। 3 प्रेरक याद रखिएगा, वो कौन कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक थे? तो 3। कौन कौन? तो कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, 3 को प्रेरक थे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और दूध पानी। तो दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है दिल्ली, सी में है गोवा और डी में है बिहार। दोस्तों
भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी अब कैंसिल हो जाएगा। और जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन मृत्यु हुआ था दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, हो जाइए। हेलो, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है, यहाँ महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, प्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, अच्छा ये बात पूछा जाए कि संविधान बनने में संविधान कितने दिन में तैयारी हुआ? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में। ठीक है, संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और वह जो है उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है जनवरी 1965, दिसंबर 1956, नवंबर 1955 और अक्टूबर 1956। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था दिसंबर 1956 को हुआ था। दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो गया था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। और जन्म कहाँ लिए थे? तो दलित परिवार में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। जितना बनने वाला था ऑब्जेक्टिव उतना हम इस वीडियो में आपको दे दिए। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जरूर देखिए, 1 बार 2 बार जरूर देखिए और रिवाइज करते रहिएगा ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ के आइएगा। और हम पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपको कराने जा रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया होगा और लगे कि यह फायदेमंद है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हर भाई बहन को इस वीडियो से लाइव मिल सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का चैप्टर लेके। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।